बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दास्तान करबला यानी उस अलमनाक वाक़ये की पूरी कहानी जिसने इस्लामी तारीख को खून से लिख दिया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस पूरी रूह पर असर करने वाली दास्तान को समझ सकें। प्यारे दोस्तों, यजीद अमीर मुआविया का बेटा था। यह बनी उमैया खानदान का वह बदनसीब और बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तिल का सियाह दाग लगा हुआ है। वह दाग जो न सिर्फ दुनिया में लानतों की वजह बना बल्कि क़यामत तक लोग उस पर लानत भेजते रहेंगे। यजीद की पैदाइश 25 हिजरी में हुई। उसकी मां का नाम मैसून बिनते नज़्द कल्बी था। यह शख्स अपनी शक्ल व सूरत में बदसूरत, अपनी आदतों में फाहिश, शराबी, बदकिरदार, बेदीन और बेहया था। उसमें ना अखलाक था, ना दीन की गैरत, ना अदब, ना शर्म। ऐसा आदमी जो इस्लाम की इज्जत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मुकद्दस शख्सियत को रौंद डालने की जुर्रत कर बैठा। जब हजरत अमीर मुआविया की वफात हुई तो यजीद ने ताज ओ तख्त संभालते ही पहला काम यह किया कि हर सूबे के हाकिमों को बैत लेने का हुक्म जारी किया। मदीना मुनव्वरा का गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उकबा था। यजीद ने उसे खत लिखा जिसमें अपने बाप की मौत की खबर देने के साथ साथ यह भी हुक्म दिया कि हर खास व आम से मेरी बैत ली जाए और खास तौर पर हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन तीनों से फौरन बैत ली जाए और एक लम्हा भी मोहलत ना दी जाए। उस वक्त मदीना के आम लोग अब तक अमीर मुआविया के इंतकाल से नावाकिफ थे। यजीद का हुक्मनामा पाते ही वलीद बिन उकबा सख्त परेशान हो गया क्योंकि वह जानता था कि इन बुजुर्ग और मुत्तकी सहाबा व अहले बैत से बैत लेना आसान नहीं है। इस सूरत हाल में उसने मशवरा लिया मरवान बिन हकम से। अब मरवान का किरदार भी किसी से छुपा नहीं था। वो वही शख्स है जिसे जब बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में टहनी यानी चबाकर शहजादे को खिलाने की रस्म के लिए लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह गिरगिट का बेटा गिरगिट है। इब्ने अबी हातिम और सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानत फरमाई जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मगर जब बाप लानत का हकदार ठहरा तो बेटा भी उसमें शरीक ठहरा। दरअसल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम को मदीना से निकाल दिया था और ताइफ में रहने का हुक्म दिया था। ऐसे शख्स के बेटे से क्या भलाई की उम्मीद की जा सकती थी। खैर, जब वलीद ने मरवान से राय ली तो मरवान ने सख्ती से कहा, इन तीनों को फौरन बुलाओ और यजीद की बैत का हुक्म दो। अगर इनकार करें तो इन्हें फौरन कत्ल कर दो। मरवान के मशवरे के बाद वलीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म भेजा। जब हजरत इमाम हुसैन को बुलावा मिला तो आप कुछ जवान साथ लेकर तशरीफ लाए। आपने उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और हुक्म फरमाया, अगर मेरी आवाज बुलंद सुनो तो अंदर दाखिल हो जाना और जब तक मैं बाहर न आ जाऊं बाहर ही खड़े रहना। इस वसीयत से अंदाजा होता है कि हालात कितने संगीन थे और हजरत इमाम हुसैन को यजीद के मंसूबों की गहराई का इल्म हो चुका था। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलीद के दरबार में तशरीफ ले गए। वलीद ने सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और उसके बाद कहा कि अब यजीद खलीफा बन चुका है, लिहाजा आप उससे बैत करें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे जैसा आदमी छुपकर किसी फासिक और फाजिर की बैत नहीं कर सकता।
जब आप बाहर निकलकर आम लोगों से बैत लेंगे तो मैं भी देखूंगा और सोचूंगा। वलीद एक अमन पसंद इंसान था। उसने कहा, ठीक है, आप तशरीफ ले जाइए। मगर यह बात मरवान को बिल्कुल नागवार गुजरी। उसने गुस्से में वलीद से कहा, अगर आपने अभी के अभी इनसे बैत नहीं ली और उन्हें यूं ही जाने दिया तो फिर काबू में नहीं आएंगे। अगर ये बैत कर लें तो बेहतर है, वरना कत्ल कर दीजिए। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और गैरत और बहादुरी से फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या यह लोग? खुदा की कसम, तू झूठा और नीच आदमी है। यह फरमाकर आप तशरीफ ले गए। मरवान ने फिर वलीद से कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, अब इन पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। यह कत्ल करने का सबसे अच्छा मौका था जो आपने खो दिया। वलीद ने जवाब दिया, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दूं कि उन्होंने एक जालिम की बैत नहीं की? खुदा की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तब भी मैं हुसैन के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छी तरह जानते थे कि बैत न करने की सूरत में यजीद बदबख्त उनके खून का प्यासा बन जाएगा। मगर आपका तकवा, परहेजगारी और ईमानी गैरत इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देती थी कि एक फासिक और जालिम शख्स के हाथ पर बैत करें। अगर आप बैत कर लेते तो यजीद अपनी हर नाफरमानी और बदअमली को इस्लामी कानून के तहत जायज साबित करता और फिर दीन मुहम्मदी में ऐसा फसाद फैलता जिसे मिटाना मुमकिन ना होता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत से साफ इनकार कर दिया। शाम के वक्त वलीद ने फिर एक आदमी भेजा कि इमाम हुसैन तशरीफ लाएं। आपने फरमाया, इस वक्त तो नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे। वलीद ने आपकी बात मान ली। मगर उस रात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तय कर लिया कि अब मदीना में रहना मुमकिन नहीं है। आपने उसी रात अपने पूरे घराने, अहले बैत के मुअज्जिज अफराद के साथ मदीना से मक्का शरीफ की तरफ सफ़र करने की तैयारी शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा, वह शहर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के शहरों से ज्यादा अजीज था। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी उसी जगह इंतकाल करता है जो जगह उसे सारी ज़मीन से ज्यादा प्यारी होती है। और फिर हुजूर का विसाल भी इसी मदीना मुनव्वरा में हुआ। इससे साबित होता है कि मदीना हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शहर अजीज था तो नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी यह शहर सबसे ज्यादा अजीज था। मगर हालात ने मजबूर कर दिया कि उस प्यारे शहर को छोड़ना पड़े। जब सफर की तैयारी मुकम्मल हो गई तो अहले बैत रिसालत का यह छोटा मगर मुकद्दस काफिला मदीना की गलियों से होकर आखिरी बार निकला। हर दिल रंजीदा, हर आंख अश्कबार थी। शहर में सन्नाटा था और हवाओं में भी गम का आलम। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान सरवरे कायनात ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर पर हाजिर हुए। आपने वहां जाकर अपना आखिरी सलाम अर्ज किया। सोचिए, उस वक्त आपकी कैफियत क्या रही होगी। आंखों से आंसू बह रहे होंगे और दिल से आवाज निकल रही होगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपका प्यारा शहर छोड़कर जा रहा हूं, उस शहर को जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहां अब रहना मुश्किल हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए नाना जान, मैं जा रहा हूं। और उधर वह रोज़ाए अनवर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह मुक़द्दस आराम फरमा रही है,
वहां क्या आलम रहा होगा। जिस नबी ने अपनी गोद में इमाम को पाला, उनका लाड प्यार दिया, उनकी पेशानी चूमी, आज उनका प्यारा नाती मदीना को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा है। आह, कितना दर्दनाक मंजर था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में था, आज मदीना से जा रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए। आपने गम और आंसुओं के साथ अलविदा कहा। अलविदा ए नाना जान, अलविदा। और फिर दिल में मदीना की मोहब्बत, आंखों में आंसू और सीने में सच्चाई का चिराग लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। यह वाक़या 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले आए तो उनके आने की खबर पूरे हरम शरीफ में फैल गई। लोग झुंड के झुंड बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। हर आंख आपको देखने को बेताब थी, हर दिल आपको सलाम पेश करना चाहता था। लोग आपकी जियारत को एक सौभाग्य समझते थे। आपने मक्का में एक पनाहगाह की हैसियत से क़याम फरमाया। न आपने यजीद के खिलाफ किसी तहरीक का आगाज किया और न ही अपने लिए कोई लश्कर या सियासी तदबीर इख्तियार की। आप सिर्फ हालात को परख रहे थे और उम्मत की अमानत को सबसे बेहतर फैसले के लिए संभाल कर बैठे थे। इधर कूफा, वह शहर जो तारीख में अपने मुख्तलिफ रुखों की वजह से मशहूर है, उसकी बुनियाद 14 हिजरी से 16 हिजरी के दरमियान उस वक्त पड़ी जब कादिसिया की जंग के बाद मुस्लिम फौजें इराक में आ बसीं। चूंकि मदाइन के माहौल में उन्हें सकून महसूस नहीं हुआ, इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से यह जगह चुनी गई और वहां मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। 17 हिजरी में हज़रत साद अपनी फौज के साथ मदाइन से यहां आकर बस गए और यहीं से इस शहर की बुनियाद पड़ी। जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया तो आपने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। उस वक्त से ही कूफा अहले बैत के चाहने वालों का गढ़ बन गया था। अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में भी कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बार बार खत लिखते रहे और वहां आने की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन आपने उस वक्त हर बार इनकार फरमाया था। अब जबकि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका था और सारी उम्मत को यह खबर लग गई थी कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है, तो कूफा में हकपरस्त लोगों के दिलों में एक उम्मीद की शम्मा रोशन हुई। तारीख़-ए-बरी और दीगर मुवस्सर रिवायतों के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर कूफा के शिया जमा हुए। अमीर मुआविया की मौत की खबर सुनकर सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुलेमान ने कहा, दोस्तों, मुआविया की मौत हो चुकी है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की बल्कि मक्का चले गए हैं। अब आप लोग सोचिए, आप उनके और उनके वालिद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग करने के लिए तैयार हैं तो खत लिखें। लेकिन अगर आप में कमजोरी या बुज़दिली है तो उन्हें धोखा मत दीजिए, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सब ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, नहीं, हम हज़रत हुसैन को हरगिज़ धोखा नहीं देंगे। हम उनकी मदद करेंगे और उनकी राह में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसके बाद सबसे पहला खत लिखा गया, जिसमें अमीर मुआविया की मौत और यजीद की हुकूमत का जिक्र करते हुए अर्ज किया गया, हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए। खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाए। इस खत में आगे लिखा गया, यहाँ का गवर्नर नोमान बिन बशीर है, लेकिन हम न उसके साथ जुमा की नमाज पढ़ते हैं और न ही ईद में उसके पीछे जाते हैं। अगर हमें यकीन हो गया कि आप आ रहे हैं तो हम उसे यहाँ से निकाल देंगे और मुल्क-ए-शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। यह खत अब्दुल्लाह बिन सबी हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों मक्का मुअज्जमा रवाना किया गया।
यह खत 10 रमजान 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा और फिर 2 ही दिन के अंदर सैकड़ों खत आने लगे। किसी पर 2 दस्तखत, किसी पर 3, किसी पर 4। हर खत में यही दर्द था, यही इल्तिजा थी कि या इब्ने रसूलल्लाह, आइए, हमें आपके क़ियादत की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। यह सारे खत 3 वफादार कूफियों के हाथों भेजे गए। इसके बाद कुछ खास लोगों के खत आने लगे, एक के बाद एक। मानो पूरी कूफा नगरी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत के लिए बेचैन हो उठी थी। मेरे अजीज दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसका असली सबब क्या था। इसका असल सबब सिर्फ एक था, बैत। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके हाथ पर बैत कर लें। मगर दोस्तों, यजीद कोई नेक और सच्चा इंसान नहीं था, वो एक बदबख्त, गुनहगार और जालिम हाकिम था। शराब, नाच गाना, बेदीन काम और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी उसका शौक था। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैत कर लेते तो उसका हर गुनाह इस्लामी हुकूमत के नाम पर जायज़ ठहराया जाता। इस्लाम का पूरा निज़ाम बिगड़ जाता। दीन में ऐसा फसाद फैलता जिसे रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए इमाम हुसैन ने हक और सच्चाई का रास्ता अपनाया, भले ही इसके बदले में उन्हें अपनी जान और अपने घर वालों की जान क्यों न कुर्बान करनी पड़े। इतने सारे खतों के आने के बाद, जो तकरीबन 150 से भी ज्यादा थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई और वफादार साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा भेजा। आपने फरमाया, अगर मुस्लिम बिन अकील हमें लिखेंगे कि कूफा का माहौल सही है तो इंशाअल्लाह हम तशरीफ ले आएंगे। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 2 मासूम बेटों के साथ मक्का से कूफा रवाना हुए। जब कूफा वालों को पता चला कि इमाम हुसैन के भतीजे और नुमाइंदा तशरीफ ला रहे हैं तो पूरे शहर में एक जोश भर गया। लोग इस्तकबाल के लिए घरों से निकल आए। हर कोई सर झुकाकर उनके कदमों को चूम रहा था। आपको मुख्तार सकफी के घर ठहराया गया। जब लोगों ने आपका दीदार किया तो इश्क और अदब का यह आलम था कि कुछ लोगों ने आपके कदम धोकर उस पानी को अपने अपने घरों में छिड़का। यह सब सिर्फ मोहब्बत का इजहार था। दिन बीतते गए और कूफा के तकरीबन 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। हर कोई कह रहा था, हम हुसैन के हैं और अगर हुसैन आए तो हम अपनी जान उन पर कुर्बान कर देंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, या इमाम, यहाँ का माहौल ठीक है, लोग आपके साथ हैं। 18,000 लोग बैत कर चुके हैं, आप जल्दी तशरीफ लाइए। मगर उधर यजीद को खबर मिल गई थी कि इमाम हुसैन ने अपने नुमाइंदा को भेजा है और कूफा के लोग उनके साथ बैत कर रहे हैं। उस वक्त कूफा का गवर्नर हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो एक नर्म मिजाज, परहेजगार और सच्चे मुसलमान थे। वो किसी जालिम के हाथों अहले बैत को सौंपना नहीं चाहते थे। लेकिन कूफा के कुछ मुनाफिकों ने यजीद को चिट्ठी भेज दी, अगर तुम चाहते हो कि कूफा हाथ से न जाए तो एक जालिम और सख्त इंसान को यहाँ भेजो। नोमान बिन बशीर बहुत नरम दिल हैं, वो मुस्लिम बिन अकील को कुछ नहीं कह रहे। ये खबर मिलते ही यजीद ने फौरन एक शातिर, जालिम और बेरहम हाकिम को तैनात किया, उबैदुल्लाह इब्न जियाद। यह वही इब्ने जियाद था जो अपने जुल्म और सख्ती की वजह से पूरे इराक में बदनाम था। यजीद ने इब्ने जियाद को हुक्म दिया, कूफा जाओ। अगर मुस्लिम बिन अकील बैत ले रहा है तो या तो उसे कत्ल कर दो या कूफा से निकाल बाहर करो।
जब इब्ने जियाद कूफा पहुंचा तो सुबह सवेरे ही शहर में ऐलान करवा दिया। प्यारे दोस्तों, जब इब्ने जियाद ने कूफा में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को पनाह दी, उसके घर को जला दिया जाएगा, बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा और माल जब्त कर लिया जाएगा, तो पूरा कूफा कांप उठा। एक ही ऐलान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो लोग जो कल तक इमाम के पैरों को चूम रहे थे, अब डर के मारे पीछा छोड़ने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फजर की नमाज पढ़ी और गहरी सोच में डूब गए कैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वालों की इस बेवफाई की खबर दूं। मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। धमकियों, लालच और डर की ऐसी आंधी चली कि 18,000 बैत करने वालों में से सिर्फ 30 लोग हजरत मुस्लिम के साथ बचे, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो कोई भी साथ न था। तन्हा, बिल्कुल अकेले। आपने एक गली में एक नेक औरत के घर में पनाह ली। ये खबर जब इब्ने जियाद तक पहुंची कि अब मुस्लिम बिन अकील अकेले हैं, तो उसने फौज रवाना कर दी। लेकिन दोस्तों, हजरत मुस्लिम कोई मामूली इंसान न थे। तलवार खींची और दुश्मनों पर टूट पड़े। फौज पीछे हटने लगी, कई यजीदी मारे गए। लोग देखकर फिर जुड़ने लगे। कुछ देर के लिए हालात फिर इमाम मुस्लिम के हक में नजर आने लगे। गवर्नर हाउस तक गिरा दिया गया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इब्ने जियाद ने फिर चाल चली। पैसों की बारिश की, लालच दिया, डराया, और लोग एक एक कर फिर से पीछे हटने लगे। और वो वक्त भी आया जब एक बहादुर शेर जो 18,000 के बीच खड़ा था, अब बिल्कुल अकेला था। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर आपने दोबारा हमला किया, दुश्मन फिर पीछे भागे। लेकिन अब वो नामर्द छतों पर चढ़ गए और ऊपर से पत्थर बरसाने लगे। आपका मुबारक जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन हौसला फिर भी न टूटा। दुश्मनों के दिलों में अब भी आपका खौफ था। तब मोहम्मद बिन अशस नाम के एक आदमी ने कहा, आपको अमान है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप थके हुए थे, दीवार से टेक लगाकर बैठे। एक सवारी मंगाई गई। जैसे ही आप सवार हुए, एक आदमी ने आपकी तलवार छीन ली। आपने फरमाया, ये पहला धोखा है। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, डरिए मत। आपने फरमाया, कहाँ गई वो अमान? अब तो रोना भी आ रहा है। किसी ने कहा, इतने बहादुर होकर रो रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो हुसैन और आले हुसैन के लिए रो रहा हूं, जो तुम्हारे बुलावे पर इत्मीनान से आ रहे होंगे, और उन्हें इस धोखे का इल्म तक नहीं। आप बोले, मुझे यकीन है कि ये अमान काम नहीं आएगी। अगर मुमकिन हो तो किसी को भेजकर इमाम हुसैन को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि कूफा वालों के धोखे में न आएं। आपको इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, मैंने इन्हें अमान दी थी। इब्ने जियाद चिल्लाया, तू कौन होता है अमान देने वाला? हम तुझे लाने भेजते हैं, अमान देने नहीं। आपने पानी मांगा। ठंडा पानी हाजिर किया गया। जैसे ही आप पीने लगे, एक बदबख्त ने तलवार मारी, ऊपरी होंठ कट गया। खून पानी में मिल गया। आपने 2 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार पानी खून से भर जाता। इब्ने जियाद ने पूछा, क्या अब यजीद को खलीफा मानते हो? आपने फरमाया, नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो फासिक, शराबी, जालिम और दुनिया का कुत्ता है। इब्ने जियाद बोला, अब तो तुझे जरूर कत्ल किया जाएगा। आपने फरमाया, वसीयत कर लेने दो। वसीयत? फुलां से कर्ज लिया है, मेरा घोड़ा बेचकर अदा कर देना।
मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं, वो यतीम हैं, बेवतन हैं, उन्हें मदीना पहुंचा देना और इमाम हुसैन को खत भेज देना कि कूफा न आए। और फिर जल्लाद बुलाया गया। महल की छत पर ले जाकर आपके सर को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। आपका मुबारक सर उस वक्त के सबसे बदबख्त आदमी यजीद के पास भेजा गया। प्यारे दोस्तों, करबला की सरजमीन पर इमाम हक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले की तरफ वफा की पहली कुर्बानी थी हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। लेकिन उनके साथ उनके दो मासूम बेटे भी थे। वो दो फूल जो अभी खिले भी न थे, जो बाप की उंगली थामे हुए कूफा पहुंचे थे और अब तन्हा रह गए थे। जब इमाम मुस्लिम शहीद कर दिए गए तो कूफा के जालिम हाकिम इब्ने जियाद ने ऐलान करवाया कि जो कोई मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लालच की आग फैली और इन दो मासूम जन्नती बच्चों की तलाश शुरू हो गई। ये दोनों बच्चे कूफा की गलियों में भटक रहे थे, भूख प्यास और गम से बेहाल, किसी की तलाश में नहीं, बस अपने शहीद बाबा की याद में आंसू बहाते हुए। तब एक नेक दिल औरत की नजर उन पर पड़ी। उसके शौहर का ताल्लुक यजीदी गिरोह से था, जो इन मासूमों की तलाश में था। मगर उस औरत को इल्म नहीं था कि ये वही बच्चे हैं जिन पर इनाम रखा गया है। वो औरत इन मासूमों को अपने घर ले आई, बड़े प्यार से खाना खिलाया, सिर सहलाया, माँ की ममता लुटाई और अपने आंगन में उन्हें सुला दिया। लेकिन रात के अंधेरे में एक और तूफान आया। उसका शौहर घर लौटा, थका हुआ, गुस्से से भरा हुआ और कहने लगा, इब्ने जियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। औरत कांप गई मगर कुछ न बोली। तभी वो दो मासूम बच्चे, जिनकी आंखों में नींद की जगह आंसू थे, अपने बाबा की याद में तड़प कर रोने लगे। उस बदबख्त ने आवाज सुनी और गुस्से से बोला, घर में बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? बीवी ने बचाने की कोशिश की, कहा, आपको वहम हो रहा है। मगर नहीं। वो अंदर घुसा और दोनों बच्चों को देख लिया। इंसान नहीं था, वो हैवान था। दिल नहीं था, सीना पत्थर था। इनाम की हवस ने उसे अंधा कर दिया। उसने इन दोनों मासूम बच्चों को पकड़ लिया और शहादत का वो मंजर पेश किया जो तारे भी देखकर कांप जाएं। उन बच्चों को जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो हुसैन के घराने से थे, बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनके मुबारक सर इब्ने जियाद के दरबार में पेश किए गए। जब इब्ने जियाद ने इन दोनों बच्चों के कटे हुए सर देखे तो वो भी एक पल को दहल उठा। चिल्लाकर बोला, मैंने तो इन्हें जिंदा पकड़कर लाने को कहा था, कत्ल करने को नहीं। गज़ब में आकर उस बदबख्त शख्स को भी सजा दी गई, जान से मार दिया गया। ना कोई इनाम मिला, ना कोई तारीफ, सिर्फ एक बद्दुआ, एक लानत। दोस्तों, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये हुसैनी घराने की सच्ची वफा, अजमत और सब्र की मिसाल है। वो मासूम बच्चे जिन्होंने न हाथ में तलवार पकड़ी, न किसी से दुश्मनी की, सिर्फ हुसैन के नाम पर कुर्बान हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। दोस्तों, अब सुनिए आगे का दर्द से भरा हुआ वाक़िया। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो वो खत कोई मामूली खत नहीं था, बल्कि एक पुकार थी, मजलूमों की चीख थी, इंसाफ की सदा थी। इस खत में इमाम मुस्लिम ने लिखा था, ए इमाम हक, कूफा के हालात बेहतर हैं।
लोग आपके मुंतजिर हैं। अगर आप नहीं आए तो यजीद का जुल्म छा जाएगा। ये पढ़कर इमाम हुसैन सोच में डूब गए। सोचने लगे, अगर हम कूफा नहीं गए और लोगों ने मजबूरी में यजीद की बैत कर ली और फिर शरीयत के खिलाफ कोई काम हो गया, तो क्या हम खुद को बेकसूर समझेंगे? अगर क़यामत के दिन हमारे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछ लें, हुसैन, मेरी उम्मत ने तुम्हें पुकारा था, फिर तुम क्यों नहीं गए? तो क्या जवाब देंगे? और अगर रब्बुल आलमीन ने पूछ लिया कि तुम इस्लाम के वारिस थे मगर तुमने मदद की पुकार सुनकर भी खामोशी इख्तियार की, तो क्या मुंह दिखाएंगे? यही सोचकर हजरत इमाम हुसैन ने कूफा जाने का इरादा कर लिया। जब मक्का वालों को इस इरादे की खबर मिली तो पूरे मक्का में उदासी फैल गई। बड़े बड़े सहाबाए किराम हाजिर हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत जाबिर, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर सबने मना किया। कहा, या इमाम, कूफा वालों की बातें मत मानिए। यही लोग पहले आपके वालिद हजरत अली और भाई हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बेवफाई कर चुके हैं। ये लोग पैसे के पुजारी हैं। तलवारें इनकी नहीं, यजीद की हैं। हमें डर है या इमाम कि यही लोग आपको धोखा देंगे और फिर बेयारो मददगार छोड़ देंगे और वही लोग आपको कत्ल करने वालों में शामिल होंगे। लेकिन इमाम हुसैन का जवाब था, हमें मत रोको। अगर आज हम नहीं गए तो नबी के दीन की शान खत्म हो जाएगी, हमारे घर की आन बान मिट जाएगी और कल रब के सामने क्या जवाब देंगे? सहाबा ने आखिरी कोशिश की, कहा, तो आप अकेले चले जाएं, अहले बैत को साथ मत ले जाइए। मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं, हम हक की राह पर हैं और हक के लिए पूरे घराने को साथ लेकर जाएंगे। हम किसी समझौते के लिए पैदा नहीं हुए, हम कुर्बानी के लिए पैदा हुए हैं। 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से कूफा की तरफ रुख किया। साथ थे 72 वफादार, जिनमें अहले बैत, बच्चे, बूढ़े, जवान और खादिम शामिल थे। आपके साथ हजरत जैनुल आबिदीन 22 साल के, बीमार मगर सब्र का कोहे गिरा। हजरत अली अकबर 18 साल के जवान जो हुजूर की शक्ल में अपनी मिसाल थे। हजरत अली असगर 6 महीने के दुधमुहे फूल। आपकी लाडली बेटी सैयदा सकीना, जन्नत की औरतों की सरदार। और बहुत से अहले बैत जिनका नाम अगर लिया जाए तो वक्त कम पड़ जाए। जब आप मदीना से बाहर निकले तो हाकिम मदीना अमर बिन सईद ने एक बड़ी फौज भेजकर रास्ता रोका और 3000 के लश्कर के साथ आपके साथ कूफा जाने की दरखास्त की, मगर इमाम हुसैन ने रुकने से इनकार कर दिया। सफा के मुकाम पर मशहूर शायर फजंदक से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने पूछा, कूफा वालों के क्या हाल हैं? उसने जवाब दिया, दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें यजीद के साथ होंगी। इमाम हुसैन ने सर झुकाकर कहा, तुमने सच्चा कहा, मगर हर बात अल्लाह के कुदरत में है। अगर हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ तो हम शुक्र करेंगे और अगर हमारी किस्मत में कुछ और लिखा है तो हम सब्र करेंगे। ऐसा था ये काफिला जो मक्का से निकला तो हक की रहनुमाई के लिए, लेकिन रास्ता करबला की तरफ जा रहा था, जहां ताज नहीं कुर्बानी का ताज था, जहां इज्जत नहीं शहादत की बुलंदी थी, जहां दरबार नहीं सजदाए खरी था। वफादारी का पैगाम और इमाम का अज़्म। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फजंदक से बात करके आगे बढ़े तो रास्ते में आपके भांजे हजरत मोहम्मद और हजरत औन से मुलाकात हुई।
انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا ایک خط امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ خط پہنچے آپ واپس مکہ تشریف لے آئیے۔ آپ جس راہ پر جا رہے ہیں وہاں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ شہید ہو گئے تو اس امت کا نور ختم ہو جائے گا۔ آپ امت کے لیے رہنما اور امید کی آخری کرن ہیں۔ خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں خود آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، بس آپ تھوڑا صبر کریں اور سفر میں جلد بازی نہ کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس شہادت کی طرف بڑھنے لگے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں دے دی تھی۔ وفاداروں کی پیشکش اور امتحان کی گھڑی۔ راستے میں ایک اور شخص کماہ بھی ندی حاضر ہوتا ہے۔ وہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے امام حسین، 3000 کا لشکر آپ کے ساتھ کوفہ جانے کو تیار ہے، ہمیں اپنے قدموں میں شامل کر لیجئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا اور ارادہ وہی رکھا جو اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اور آگے بڑھتے گئے۔ جب آپ مقام حاضر پہنچے تو اپنے ایک قریبی ساتھی حضرت قیس کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط میں لکھا تھا، مجھے مسلم بن عقیل کے خط سے معلوم ہوا کہ تم لوگ میری مدد کے لیے ایک جٹ ہو چکے ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس عمل کو قبول کرے اور تمہیں اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ سے نکل چکا ہوں۔ جب میرا یہ خط پہنچے تو جلد تیاری کر لو۔ انشاءاللہ میں چند روزوں میں پہنچ رہا ہوں۔ پیغام رساں کی گرفتاری اور پہلے امتحان کی آغاز۔ حضرت قیس جب امام کا یہ پیغام لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن عمیر جو ابن زیاد کا نمائندہ تھا انہیں گرفتار کر لیا اور کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت سے حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور انہیں برا بھلا کہو۔ مگر حضرت قیس نے چھت پر جا کر اللہ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور امام حسین کی تعریف میں لب کھول دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے انہیں شہید کروا دیا۔ مہاجن لشکر کی آمد اور سچائی کا اعلان۔ جب امام حسین اس مقام پر پہنچے جسے جہسن کہا جاتا ہے تو وہاں ایک پہاڑ کے دامن میں آپ نے خیمے لگائے۔ یہی محرم کی پہلی تاریخ 61 ہجری تھی جب حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ پہنچا۔ حضرت حر چپ رہے۔ جب جوہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اذان دلوائی اور حر و اس کے ساتھی بھی شامل ہوئے۔ نماز کے بعد امام حسین نے فرمایا، میں تمہارے بلاوے پر آیا ہوں۔ اگر تم واقعی اپنی بات پر قائم ہو تو بتاؤ، اور اگر اب تم نہیں چاہتے کہ میں کوفہ آؤں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر امام حسین نے تمام خط نکال کر لوگوں کو دکھائے۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے، مگر ہمیں حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد تک پہنچایا جائے۔ امام حسین نے فرمایا، اس سے تو بہتر ہے کہ تجھے موت آ جائے، لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا نہیں۔ کربلا کی سرزمین پر پہلا قدم امام عالی مقام کا ارشاد۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کو سفر سے روکنے کا حکم دیا، اس وقت فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حر اور اس کے سپاہیوں کے بیچ ایک کشمکش چل رہی تھی، نہ کوئی کھل کر جنگ کا حکم دے رہا تھا اور نہ ہی امن کی کوئی راہ نکل رہی تھی۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ حر ان کے راستے کو روک رہا ہے تو آپ نے ایک نرم لیکن اثردار انداز میں سوال کیا، آخر تیرا مقصد کیا ہے؟ حر نے جواب دیا،
मुझे बस यही हुक्म मिला है कि मैं आपको इब्ने जियाद के पास ले जाऊं। इस पर इमाम हुसैन ने अल्फाजों में गुस्से के बजाय हिकमत और करम को ढाल बना लिया। हुर की बातों का जवाब देते हुए आपने फरमाया, खुदा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बहस बढ़ती गई, लेकिन जंग की इजाजत अभी तक किसी को नहीं थी। आखिर में हुर ने एक समझौते की पेशकश की। उसने कहा, अगर आप कूफा नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसा रास्ता चुनिए जो न कूफा की तरफ हो और न मदीना की तरफ, ताकि मैं इब्ने जियाद की राय मालूम कर सकूं। रसिया और उज्जैन का रास्ता और नैनवा का मुकाम। इमाम हुसैन को यह बात पसंद आई। आपने अपने काफिले को रसिया और उज्जैन के रास्ते से मोड़ लिया। हुर भी साथ साथ चला, लेकिन दिल में उलझन लिए हुए। जब यह काफिला नैनवा नामी जगह पर पहुंचा तो एक सवार कूफा की तरफ से आता दिखाई दिया। सब लोग रुक गए और उसकी आमद का इंतजार करने लगे। जब वह सवार पास पहुंचा तो उसने इमाम हुसैन की तरफ न देखते हुए सीधा हुर को सलाम किया और इब्ने जियाद का एक खत उसके हवाले किया। इस खत में लिखा था, हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें ऐसी जगह पर उतरने पर मजबूर करो जो वीरान हो, जहां न छाव हो न पानी और जहां पनाह की कोई जगह न हो। साथ ही जो ये खत लेकर गया है वह तुम्हारे साथ रहेगा ताकि हर खबर मुझे पहुंचाता रहे। इमाम हुसैन का सब्र और इख्तियार की आजमाइश। जब ये सख्त हुक्म सामने आया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा तो हमें सामने वाले गांव में ठहरने दो, लेकिन हुर ने इनकार कर दिया। हमें हुक्म है कि आप वीरान मैदान में ही ठहरें और याद रखिए, निगरानी आपके हर कदम पर होगी। ये सुनते ही इमाम के बहादुर साथियों के दिलों में हलचल मच गई। हजरत जुहर बिन कैन ने जोश में कहा, ए इमाम आली मुकाम, अभी इनसे जंग कर लें तो आसान है, लेकिन इनके पीछे जो लश्कर आएगा उससे मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन होगा। मगर इमाम हुसैन ने अपने उसूल का दामन थामे रखा। आपने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं करेंगे। करबला की सरजमीन पर कदम। इसके बाद आपने हुर से फरमाया, तो चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं। और जब आप कुछ कदम ही चले थे, हुर के सिपाही सामने आ गए और बोले, बस अब यहीं ठहर जाइए, फुरात यहां से दूर नहीं है। इमाम हुसैन ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने जवाब दिया, इस जगह का नाम करबला है। यह सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर पड़े। आपने जमीन पर नजर डाली और गहराई से फरमाया, यह करबला है, यही वो जगह है जहां हमारे काफिले के ऊंट बैठेंगे, यही हमारा सामान उतरेगा और यही वो जगह है जहां हमारे खून बहाए जाएंगे। आपकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और एक रूहानी बेचैनी थी, जैसे किसी अजीम कुर्बानी की मंजिल सामने हो जिसे कबूल कर लेने का ऐलान हो चुका हो। करबला की दूसरी तारीख, इब्तिदा ए साजिश, इब्तिदा ए सब्र। यह मुहर्रम की 61 हिजरी की दूसरी तारीख थी। रात का वक्त था, जुमेरात का दिन था, लेकिन फजा में जुमे की रोशनियों के बजाय खौफ और साजिश की स्याही छाई हुई थी। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनका काफिला सरजमीने करबला में उतर चुका था। आपके साथ सिर्फ 72 जानिबाज थे, इनमें बच्चे, ख्वातीन और बूढ़े भी शामिल थे। ये कोई लश्कर नहीं था, न कोई जंग का इरादा था, न हथियारों का अंबार, बल्कि ये काफिला था हक पर डटे रहने वालों का, सब्र करने वालों का और अल्लाह की रजा में अपनी जान कुर्बान करने वालों का। दुश्मन का लश्कर 22,000 की फौज, मगर सामने खड़ा था यजीदी हुकूमत का 22,000 का लश्कर। वो लोग जो कल तक खुद इमाम हुसैन को खत लिखकर बुला रहे थे, आज उन्हीं के खून के प्यासे हो गए थे। इमाम हुसैन ने उन्हें ललकारा, पूछा, तुम ही ने मुझे खत लिखे थे,
तुमने ही कहा था कि कूफा आ जाइए, हम आपके साथ हैं। अब अगर तुम अपने इन क्रों से मुकरते हो और कहते हो कि हमने नहीं बुलाया, तो मैं अपने साथियों के साथ वापस चला जाता हूँ। मगर वो मुनाफिकीन कहाँ मानने वाले थे। बोले, ठीक है, यजीद से बैत कर लो, फिर जहां चाहो चले जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही इमाम आली मकाम ने एक ऐलान किया, जो आज भी हक और बातिल के बीच फासला खींचने वाली आवाज है। यह हरगिज नहीं हो सकता। न मैं जालिम की बैत करूंगा और न जिल्लत की जिंदगी कबूल करूंगा। रात का आलम इबादत और आंखों से गिरते आंसू। उस रात इमाम हुसैन ने फिजा में एक रूहानी सुकून के साथ फरमाया, हमें ये रात इबादत में गुजार लेने दो। दुश्मनों ने भी कुछ देर के लिए हया दिखाते हुए इजाजत दी। फिर क्या था उस रात, करबला की जमीन पर नारे नहीं, सजदे गूंज रहे थे। इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों ने सारी रात अल्लाह के सामने झुककर दुआओं में आंसू बहाकर अपने रब से आखिरी मुलाकात की तैयारी की। फज्र की नमाज, भूखे प्यासे मगर रूह से ताज़ा। सुबह हुई। 3 दिन से ये लोग भूखे थे, प्यासे थे। फुरात का पानी सामने बह रहा था, लेकिन उन्हें एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ फज्र की नमाज अदा की। जिस सुकून, जिस खुशू और जिस सब्र से वो नमाज अदा की गई, वो ईमान वालों के लिए हमेशा की मिसाल बन गई। नक्कारा ए जंग और साजिश की हद। अब मैदान सजा दिया गया था। यजीदी लश्कर ने जंग का नकारा बजा दिया। ये वही लोग थे जो इमाम को मेहमान बनाकर बुला रहे थे और अब उन्हीं के खून के प्यासे हो गए थे। कल जो हाथ दावत के लिए खत लिख रहे थे, आज वही हाथ तलवारें थामे खड़े थे। यह था उस शहादत की शुरुआत का मंजर, जहां इमाम हुसैन ने जंग से पहले आखिरी बार सब्र, दुआ और इबादत से अपने मकसद की पाकीज़गी को साबित किया। करबला, सब्र, हुज्जत और कुर्बानी की बुलंदी का मंजर। जब करबला के मैदान में इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि दुश्मन जंग पर उतारू है और उनकी आंखों पर हवस, डर और यजीदी सियासत की पर्दे गिरी हुई है, तब आपने अपनी आखिरी कोशिश की हुज्जत तमाम करने की, ताकि क़यामत तक किसी को यह कहने का मौका न मिले कि इमाम हुसैन ने जंग को तरजीह दी। आपने मैदान में तशरीफ लाकर उन तमाम दुश्मनों से मुखातिब होकर एक रूह को झंझोर देने वाला खुतबा दिया। आपने फरमाया, लोगों, मेरे खानदान पर गौर करो। मैं कौन हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ? क्या मैंने कभी किसी का खून बहाया है? किसी का माल छीना है? किसी को ज़ख्मी किया है? क्या मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा नहीं हूँ? वही अली जो नबी के सगे चचेरे भाई, उनके घर में पले और सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। क्या सैयदुश्शोहदा हज़रत हमजा मेरे चाचा नहीं थे? और वो जाफर तैयार, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि वह जन्नत में 2 परों के साथ उड़ेंगे, क्या वो मेरे ही चाचा नहीं थे? क्या तुमने अल्लाह के रसूल से नहीं सुना कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? इमाम हुसैन ने ये सब बातें इसलिए की ताकि शायद किसी दिल पर असर हो जाए, लेकिन जिनके दिल पर दुनिया की मुहर लग चुकी थी, उनके लिए ये अल्फाज भी बेमानी थे। आपने आगे फरमाया, अगर तुम मेरी बात को झूठ समझते हो तो जाओ अबू सईद खुदरी, अनस बिन मालिक, साबित बिन अब्दुल्ला अंसारी जैसे सहाबा अभी जिंदा हैं, उनसे पूछ लो। क्या यह सब तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफी नहीं? अगर तुम्हें इस हदीस पर शक है, तो क्या इसमें भी शक है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ? खुदा की कसम, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई नबी का नवासा नहीं। मगर ज़मीर मर चुके थे। यजीद और उसके पुजारियों को ना रसूल की बात समझ आई, ना नवासे की पहचान।
सब्र और दलीलों का दरवाजा बंद हो चुका था। अब जंग का ऐलान कर दिया गया। आगाज ए जंग 10 मुहर्रम का मंजर। जब 10 मुहर्रम की सुबह आई तो करबला की रेत भी तड़प उठी। ये वो दिन था जब सब कुछ कुर्बान होना था और इस्लाम की जिंदगी लिखी जानी थी खून से, सब्र से और हक की पुकार से। हर एक साथी इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो रहा था। पहले अंसार और फिर बारी बारी से आपके भाई, भतीजे, बेटे हर एक ने जन्नत की राह चुनी। यह वो मंजर था जो सिर्फ इंसान नहीं, आसमानी मखलूक भी देख रही थी। जमीन फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी, ए मेरे मौला, हुक्म दे मैं फट जाऊं और इस यजीदी लश्कर को निगल जाऊं। आसमान पुकार रहा था, हुसैन, इजाजत दें मैं चीख मारूं और इन पर कहर बरपा कर दूं। जिन्नात हाजिर हो गए थे। जाफर तैयार की सवारी के साथ कह रहे थे, हुक्म दे मौला, हम इस लश्कर को पलट कर रख दें। मगर इमाम हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन की। आपने फरमाया, यह सब्र का इम्तिहान है। मेरा रब मेरा सब्र देखना चाहता है। मेरी शहादत ही इस्लाम की हयात बनेगी। मेरे बाद कोई यजीद कभी हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे नाना की शरीयत को झुठलाए। यह इम्तिहान सिर्फ एक शख्स का नहीं था, यह हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए खींच दी गई एक लकीर थी। सब देख रहे थे, जमीन, आसमान, फरिश्ते, औलिया, अंबिया कि हुसैन कैसे सब्र करता है, कैसे हक के लिए अपने अजीजों की जान देता है और कैसे इस्लाम को अपने खून से जिंदा करता है। जब मैदाने करबला में एक एक करके इमाम हुसैन के जानिसार शहीद होते गए तो अब बारी आ गई उस बेटे की जिसकी जवानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ जाया करती थी, हजरत अली अकबर। इमाम हुसैन ने जब अपने जवान बेटे को जंग की इजाजत दी और फिर जब उनका सीना चीरकर तीर निकाला तो उस वक्त एक बाप का दिल किस कदर टूटा होगा, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। फिर आपने अपने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर को गोद में उठाया। उस मासूम को जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा था, पानी मांगने के लिए तीर की ज़बान में जवाब मिला, और वो भी तीर जो हजारों के लश्कर से निकला हुआ था और जो अली असगर की नन्ही गर्दन के आर पार हो गया। आखिरी अलविदा। जब अब कोई बाकी न बचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे की जानिब लौटे। बीबियों को अलविदा कहा, अपने बेटे इमाम सज्जाद को वसीयत की, बेटा, इस्लाम के लिए हर तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना, लेकिन हर जगह हर वक्त अपने नाना की रिसालत की गवाही देते रहना। फिर आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा सकीना से जुदाई का वक्त आया। घोड़े जुल्जनाह को सवारी का हुक्म दिया, लेकिन वो आगे न बढ़ा। जब इमाम हुसैन नीचे उतरते हैं तो देखते हैं सकीना अपने अब्बा के घोड़े के पैर पकड़कर बैठी है। इमाम ने झुककर कहा, मेरी प्यारी बेटी सकीना, अपने बाबा को अलविदा कहो। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा, सुबह से जो भी मैदान गया है वो लौटकर नहीं आया। इमाम हुसैन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बेटी, हमारे खून से ही तुम्हारे नाना का दीन जिंदा रहेगा। सब्र करो। मुकाबला ए आखिर हुसैन की गूंजती हुई हुज्जत। अब इमाम हुसैन मैदान में तशरीफ लाते हैं और बाजे बुलंद पुकारते हैं, ऐ लोगो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने किसी को मारा है? किसी का माल लूटा है? या शरीयत में कोई बदलाव किया है? दुश्मन की फौज चीख उठती है, हम तुझे तेरे बाप अली के बदले में कत्ल करना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने चीख कर फरमाया, आज इस्लाम का जो परचम तुम लहरा रहे हो वो मेरे बाप अली ने खैबर और खंदक में लहराया था।
अगर अली न होते तो इस्लाम का नाम लेने वाला न होता, और आज तुम उसी अली की औलाद को इस वीराने में भूखा प्यासा कत्ल कर रहे हो। आखिरी हमला, सब्र की हद, शहादत की बुलंदी। उमर बिन सरद कहता है, हुसैन की बात मत सुनो, हमला कर दो। जंग का ऐलान हुआ, लेकिन ये कौन सी जंग थी? 3 दिन का भूखा प्यासा एक शेर था, सामने हजारों का लश्कर। जिसे भी इमाम के सामने लाया गया वो खाक हुआ। लश्कर यजीद डर कर पीछे हट रहा था। फिर शिम्र और उमर बिन सरद ने सोचा, ये अली का बेटा है, इससे आमने सामने लड़ना नामुमकिन है। उन्होंने हुक्म दिया, एक साथ हमला करो, दूर से तीर मारो और आधी फौज जाकर खेमों को आग लगा दे। हजारों ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। दूर दूर से तीर, नेज़े, तलवारें और जो कुछ पास न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठाकर हुसैन पर फेंकते। इतने तीर बरसाए गए कि आपका मुबारक जिस्म न तो जमीन पर था न घोड़े पर, वो तीरों के मसंद पर था। शहादत का आखिरी लम्हा। आसमान रो पड़ा। तारीख लिखती है, इमाम हुसैन सजदा करना चाहते हैं, लेकिन तीरों से लदा जिस्म न जमीन तक पहुंच पा रहा है न उठ पा रहा है। जिनके पास तलवार थी वो तलवार मारते हैं, जिनके पास तीर थे वो तीर मारते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था वो मिट्टी फेंकते हैं। जो भी आपके करीब आता आपके चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा देखता और चीख कर भाग जाता। तभी शिम्र आगे बढ़ता है, आपका अमामा उतारता है, आपके बालों में हाथ डालता है, छुरी को गले पर रखता है। फलक चीख पड़ा, अंबिया रो उठे। हजरत आदम बोले, या रसूलुल्लाह, मैं आगे नहीं देख सकता। हजरत नूह बोले, मैं भी नहीं देख सकता। हजरत इब्राहीम बोले, मैंने अपने बेटे की कुर्बानी पर आंखों पर पट्टी बांध ली थी, यह मंजर नहीं देख सकता। रसूलुल्लाह ने आंखें बंद कर लीं, अली, अब मैं नहीं देख सकता। हजरत अली ने भी आंखें बंद कर ली, फातिमा, अब तू देख ले। बीबी फातिमा मक्तल में तशरीफ लाईं और शिम्र से फरमाया, मत मार मेरे हुसैन को, मत मार, मैंने चक्की पीस कर इसे पाला है, यह तुम्हारे रसूल का नवासा है। मगर शिम्र रुकता नहीं। अलविदा ए हुसैन, सब्र का सवाब। जब आखिरी वार चलता है तो इमाम हुसैन के लब हिलते हैं। शिम्र कान लगाता है, शायद बद्दुआ हो, मगर आप फरमा रहे होते हैं, ए अल्लाह, मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे खानदान की कुर्बानी को कबूल फरमा। तू आला है, तू अजीम है। अगर मेरी 70 जानें भी होती तो भी तुझ पर कुर्बान कर देता। और फिर हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला के बाद असीरियों का सफर, आंसुओं और सब्र का कारवां। शहादत हुसैन के बाद जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत हो चुकी, उनके जिस्म को नेज़ों और तलवारों से ज़ख्मी करके यजीदी फौजों ने जब घोड़ों से कुचल दिया, उस वक्त करबला का मैदान खून, धूल और आहों से भर चुका था। इधर खेमों में नन्ही सकीना, बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम और तमाम औरतें और बच्चे सब बिखरे हुए थे। हर चेहरा उदास, हर आंख नम और हर लब पर एक ही सवाल, हमारे हुसैन कहाँ हैं? खेमों को जलाया गया, औरतों को कैद किया गया। जंग के बाद जब यजीदी लश्कर ने हमला खत्म किया तो उसने सिर्फ मर्दों को कत्ल नहीं किया, बल्कि अब औरतों और बच्चों को भी निशाना बनाया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो इमाम हुसैन की बहन थीं, अब इस कारवां की सरपरस्त थीं। उन्होंने जली हुई चादरें संभाली, बच्चों को इकट्ठा किया और जुल्म की इस आग में सब्र की चट्टान बनकर खड़ी रहीं।
सर हुसैन नेज़े पर। इधर इमाम हुसैन का मुबारक सर, जिसे रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में रखा था, जिसे चूमा था, अब एक नेज़े पर चढ़ाकर कूफा की गलियों में फिराया गया। इसी तरह हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास और दीगर शहीदों के सर भी नेज़ों पर सजे हुए थे, और उनके पीछे पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बीमारी के आलम में थे, और बीबी ज़ैनब, एक बेबस बहन जो अब उम्मत की मां बनकर खड़ी थीं। कूफा की तरफ सफर, जुल्म का पहला मंजिल। जब ये असीर कारवां कूफा पहुंचा तो वहां भीड़ जमा थी। लोग तज्जुब से देख रहे थे कि ये कौन हैं। जैसे ही किसी ने पूछा और जवाब मिला, ये हुसैन के घर वाले हैं, तो कुछ के होश उड़ गए, कुछ रो पड़े और कुछ शर्मिंदा हुए। मगर यजीदी हुक्मरानों ने किसी को करीब न आने दिया। बीबी ज़ैनब ने कूफा में जब खुतबा दिया तो पूरी फिजा हिल गई। उन्होंने हक बयान किया, रसूलुल्लाह के रिश्ते को याद दिलाया और यजीद के जुल्म पर गवाही दी। कूफा से शाम तक बेड़ियों और धूप का सफर। कूफा से शाम दमिश्क तक का सफर एक लंबा, कठिन और दर्द से भरा हुआ था। जिनके सरों पर कभी ताजे इज्जत था, जिनकी गोदों में कुरान था, जो हुसैन की बेबाक माएँ थीं, अब उन्हें रस्सियों में बांधकर बेपर्दा ऊँटों पर बिठा दिया गया। बच्चे धूप में बेहाल, बीबियां बिना चादर के, और सरे हुसैन नेज़े पर। रास्ते भर लोगों की भीड़ तमाशा बनकर देखती रही। शाम के दरबार में बीबी ज़ैनब का ऐतिहासिक खुतबा। जब काफिला शाम पहुंचा तो यजीद के महल को सजाया गया, बाजारों को आरास्ता किया गया और दरबार में एक जश्न का माहौल बना दिया गया। यजीद के सामने जब ये असीर लाए गए तो उसने ताना मारते हुए कहा, देखा खुदा ने किसे फतह दी। मगर उसी दरबार में बीबी ज़ैनब खड़ी हुईं, बिना पर्दे मगर इज्जत और तौकीर के साथ, और ऐसा खुतबा दिया जो क़यामत तक जुल्म के ताज को हिलाता रहेगा। उन्होंने कहा, ए यजीद, तू समझता है कि आज तुझे जीत मिली है? नहीं, तेरा वक्त आ चुका है। तूने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया, तूने औलादे पैगंबर को दर दर फिराया। मगर सुन, हमारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। शाम से मदीना वापसी का सोजनाक सफर। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने हक को पहचाना और यजीद ने दबाव में आकर कैदियों को रिहा किया, तब इस कारवां को मदीना रवाना किया गया। मगर ये वापसी कैसी थी? जो कारवां हुसैन के साथ निकला था, 72 रोशन चेहरे, वो अब सिर्फ चंद औरतें और बच्चे थे। न हुसैन थे, न अब्बास, न अली अकबर, न कासिम, बस उनकी यादें थीं, उनकी शहादत की खुशबू थी। मदीना की सरजमीन एक मातमगाह बन गई। जब ये कारवां मदीना पहुंचा तो पूरी बस्ती गम से डूब गई। हर घर से आह निकलने लगी, हर आंख हश्कबार हो गई, और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, या हुसैन। और इस तरह करबला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक पैगाम बन गया। वो पैगाम जो कहता है, जुल्म के सामने सर झुकाना हराम है और हक के लिए जान देना इबादत है। इख्तिताम, करबला की दास्तान का असर और हमारा फर्ज। कत्ले हुसैन कोई वाक़िया नहीं, एक पैगाम है जो हर दौर में जुल्म के सामने हक का परचम बनकर लहराता है। करबला सिर्फ 61 हिजरी की सरजमीन पर नहीं रुकी, बल्कि हर दौर, हर दिल और हर रूह में इंसाफ और सब्र की गूंज बनकर जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। जिसने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया, जिसने भूख, प्यास, तलवार और तानों को बर्दाश्त किया,
जिसने नाना की उम्मत को जुल्म से बचाने के लिए अपना खून, अपना घर और अपना वकार कुर्बान कर दिया, वही हुसैन है और वही इस्लाम का जिंदा चेहरा है। आज भी जब कोई मजबूर, माजलूम, बेबस इंसान हक के लिए आवाज बुलंद करता है तो वो हुसैनी बन जाता है, और जब कोई जालिम कुर्सी के लिए इंसाफ कुचलता है तो वो यजीदी बन जाता है। करबला हमें सबक देती है, सब्र इबादत है जब सब्र अल्लाह की खातिर हो, कुर्बानी इज्जत है जब वो हक के लिए हो, और खामोश रहना गुनाह है जब बातिल सर उठाए। आज अगर हम हुसैनी बनना चाहते हैं तो सिर्फ आंसू बहाने से नहीं, बल्कि उनकी सीरत अपनाने से बनेंगे। 5 वक्त की नमाज, हक की पैरवी और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत, यही हमारा रास्ता है, यही हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, अगर करबला की ये दास्तान आपके दिल को छू गई तो इसे रोकिए मत। अपने बच्चों को अपने घरों में, अपने समाज में जिंदा रखिए, क्योंकि इस्लाम तलवार से नहीं, हुसैन की कुर्बानी से जिंदा हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह हमें सच्चा हुसैनी बना दे, हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और बढ़ा दे, हमें हर जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता कर, और करबला के शहीदों के सदके हमारी हर परेशानी दूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, तेरी मिट्टी को सजदों का मुकाम सलाम, तेरे ज़रे से इमामत की रोशनी फूटती है। ऐ करबला, तुझ पर हम सबका सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। या हुसैन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा ये चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।